और भैया किसी की गर्लफ्रेंड अगर दीपावली पे चांद और तारे लाने की डिमांड करे तो भैया एक रॉकेट खरीद लाए और उस पे बिठा के नीचे से आग लगा दें। कि लिखा जो खत तुझे मैंने तेरी याद में, वो बीवी ने पढ़ लिए सारे खत सारी रात में। सवेरा जो हुआ कि सवेरा जो हुआ मुझ पे बेलन पड़ गए, मेरे हीरो जैसे बाल भैया गजनी बन गए। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। कप्पू कॉमेडियन नंबर 1 शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं आर्थिक अभिनंदन। और भैया अभी अभी करवा चौथ निकली है, अब दीपावली आ गई है। अभी तक तो पतियों को करवा चौथ की टेंशन थी, अब दीपावली की। और भैया पत्नियों के सामान खरीदने पर पतियों को टेंशन तो हुई, लेकिन करवा चौथ वाले दिन एक फायदा भी हुआ कि उस दिन मोबाइल का नेट बहुत फास्ट चल रहा था। वो पता है क्यों चल रहा था? कि पत्नियों ने अपने हाथों में मेहंदी लगा रखी थी। और भैया करवा चौथ वाले दिन पत्नियां छत पे चढ़ के करवा चौथ का चांद देख रही थी, और भैया उधर उनके पति छत पे चढ़ के चांद के बहाने पड़ोसिन को देख रहे थे। और तो और भैया कुछ पति तो करवा चौथ पे जिस चलनी में देख के पूजे गए थे, और भैया अगले दिन सुबह में उसी चलनी से आटा छान रहे थे। और भैया कुछ पति ऐसे भी थे दारूबाज, जो शाम को अपने पूजा की खुशी में दारू पी के आए थे। सोचा कि आज तो मेरी पत्नी कुछ नहीं कहेगी, चलो आज दारू पी के चलते हैं, रात को ढंग से करवा चौथ मनाएंगे। लेकिन भैया जो दारू पी के आए थे वो शाम को तो भैया पूजे गए थे, लेकिन भाई साहब सुबह होते कूटे भी बहुत गए थे। अब भैया इधर तो करवा चौथ की टेंशन से पति निकल नहीं पाया, उधर भैया अवसर के ऊपर दीपावली आ गई। अब आदमी करे तो करे क्या कि भाई साहब पटाखे तो कोर्ट ने बंद करा दिए, लाउड स्पीकर सरकार बंद करा रही है, और भैया मिठाई ये डॉक्टर बंद करा रहे हैं, और भैया दारू लुगाई बंद करा रही है। अब भैया आदमी करे तो करे क्या, दीपावली हाजमोला खा के मनाए। कि न इश्क न दारू न दवाई, और भैया अब तो सिर दर्द बन गई है दीपावली की सफाई। और इन महिलाओं के 3 रूप होते हैं, नवरात्र पर तो माता रानी, और भैया करवा चौथ पे महारानी, अच्छा, और उसके बाद भैया दीपावली पर बन जाती है नौकरानी। आज मेरी पत्नी बोली, ए जी सुनते हो दीपावली आ रही है, मैं शॉपिंग की लिस्ट बना रही हूँ, ये बताओ सबसे पहले क्या लेना है? अच्छा। मैंने कहा सबसे पहले लेना है कर्जा। अच्छा। और वैसे देखा जाए तो पत्नियां दिल की बुरी नहीं होती हैं, लेकिन क्या करें वो भी बेचारी
उनकी मजबूरी होती है कि जब तक अपने पति से झगड़ा ना कर ले तब तक उनको रोटी हजम नहीं होती है। और भैया जब मैं छोटा था तो मैं भी बंदूक लेने के लिए अपने बाप से जिद किया करता था। माँ तो मान जाती थी और कभी कभी भैया बाप तो जूते बजा दिया करता था। और भैया उस बंदूक में मैं लाल वाली टिक्की खरीद के फोड़ा करता था। अच्छा। फिर मैं बड़ा हो गया तो मेरे पिताजी ने मुझे ऐसी लाल बिंदी लाकर दे दी जो भाई साहब रोज फूटती है और रोज कूटती है। और भैया किसी की गर्लफ्रेंड अगर दीपावली पे चांद और तारे लाने की डिमांड करे तो भैया सीधे बाजार जाकर एक रॉकेट खरीद लाए और उस पे बिठा के नीचे से आग लगा दें। सीधे चांद सितारे पे पहुंच जाएगी कि भाई साहब दिनांक 20 अक्टूबर 2025 दिन सोमवार दीपावली की शाम को भैया दीपावली अपनी फुलझड़ी के ही साथ मनाएं। अच्छा। दूसरे के पटाखे पर नजर न डालें, नहीं तो भैया सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो भैया गांव के बच्चे बड़ा शरारती होते हैं और ये दीपावली ज्यादातर बच्चों की होती है। तो बच्चे मर्जी आए तो पटाखा फोड़ देते हैं। कभी कभी तो है ना बुजुर्गों को तंग करते हैं बच्चे, उनके पास ही जाके पटाखा चला देंगे, कहीं गली में पटाखा छोड़ देंगे, कोई निकल रहा होगा तो उसके पीछे पटाखा चला देंगे। ऐसी शरारतें करते हैं बच्चे। पिछली दीपावली पे सारे बच्चे इकट्ठे होके एक गली में पटाखे चला रहे थे और भाई साहब उधर से एक आंटी आ रही थी और जैसे ही उन बच्चों ने आंटी को देखा और बच्चे चिल्लाने लगे, आंटी जी पटाखा, आंटी जी पटाखा, आंटी जी पटाखा। तो आंटी जी बोली, बेटा अब कहाँ पटाखा रही, पटाखा तो मैं 20 साल पहले थी। भैया इस समय दीपावली की साफ सफाई घर घर में बड़े जोरों शोरों पे चल रही है। तो उन शादीशुदा मनचले पतियों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आपने किसी प्रेमिका को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया है और कहीं अगर लव लेटर छिपा के घर में रख रखा है तो भैया सावधान हो जाइए, उस जगह को तुरंत बदल दें, नहीं तो भैया कहीं भूल से भी आपकी पत्नी के हाथ लग गया तो भाई साहब जिस झाड़ू से सफाई हो रही है तो सफाई के साथ साथ आपकी भी धुलाई हो सकती है। इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं। और भाई साहब ये सूचना शादीशुदाओं मनचलों के लिए जनहित में जारी कि जो साफ सफाई घर की कर रहे हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि अपने घर से खाली बटुआ और पर्स को रास्ते में न फेंकें, आने जाने वालों को परेशानी होती है कि तुम मुझे अब मत ढूंढना तन्हाई में, मैं अब तो बिजी रहूंगा भैया घर की साफ सफाई में। और आप लोग हंसी खुशी से सब परिवार सहित मिलके दीपावली मनाएं, लेकिन पटाखे किसी को न छोड़ें। और आपको और आपके परिवार को ढेर सारी दीपावली की शुभकामनाएं। हैप्पी दीपावली। इसी के साथ
आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए कप्पू कॉमेडियन नंबर 1 शो। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय राम जी की, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। फिर मिलेंगे।